पार्टी नॉमिनेशन दे करके आया है और वेस्ट सियांग और प्लस हमारा अरुणाचल वेस्ट के जितने भी पार्लियामेंट्री सीट्स में एरिया आते हैं सबके बिहाफ मैं आज नॉमिनेशन देने के साथ साथ अपील करना चाहता हूं कि हम लोगों का जो काम है हमारा प्रदेश के लिए, देश के लिए फिर से रिन्यू करने के लिए एक लोकतंत्र का प्रक्रिया को पालन करना पड़ता है। हर 5 साल चुनाव लड़के लोगों के बीच में जाना पड़ता है, तो उसी प्रक्रिया के तहत हम फिर से मैदान में आए हैं। तो जनता का आशीर्वाद और जनता का समर्थन से काम करने का आगे हम मौका मिलेगा ऐसा उम्मीद रखता हूँ। और साथ साथ में मैं अपील करता हूँ कि चुनाव में नियम के मुताबिक जैसे इलेक्शन का रूल्स होता है, रूल्स को पालन करते हुए शांतिपूर्वक कोई किसी को बुरा भला नहीं कह करके कोई वायलेंस किए बिना शांतिपूर्वक चुनाव होगा ऐसा मैं अपील भी करता हूं, उम्मीद भी रखता हूं। सारे कैंडिडेट्स को शुभकामनाएं देना चाहता हूं। सब कोशिश करते हैं अपने अपने बात रखने के लिए, सरकार का काम को लोगों तक पहुंचाने का काम किया है और मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में अरुणाचल जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, मुझे पूरा उम्मीद है कि इंडिया के अंदर में जितना स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी है उसके अंदर में पेमा खांडू जी के नेतृत्व में अरुणाचल प्रदेश एक चमकता तारा की तरह विकास के रास्ते पर चमकते हुए आगे जाएंगे, ये दिखता है। और आगे इसको और तेज़ी से ले जाने के लिए जनता का आशीर्वाद चाहिए। तो हमारे एमएलए कैंडिडेट्स और हमारे एमपी कैंडिडेट्स जितने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं सबको आशीर्वाद देगा ऐसा उम्मीद है और जनता से हम अपील भी करना चाहते हैं। जगी साहब, रिलीजन और पॉलिटिक्स को किस नज़र से आप देखते हैं सर? धर्म जग भला के लिए और इंसान का शांति के लिए ईश्वर को प्रार्थना करते हुए अपने अपने घर में अपने अपने मन में सब मनाते हैं। धर्म को राजनीति में कभी भी लेके नहीं आना चाहिए। जो भी इंसान धर्म के माध्यम से राजनीति खेलने का कोशिश करेगा तो वो नुकसान धर्म को भी होगा और करने वाला व्यक्ति को भी होगा। इसलिए हम लोग जब सेवा करता है ईश्वर के नाम से वो जग भला के लिए करते हैं। इसमें धर्म का राजनीति में कोई इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सर, पार्टी टिकट डिनाइल के बाद तुमके बगरा साहब के समर्थकों में थोड़ी बहुत नाराजगी पार्टी को लेकर नजर आ रही है, फिर आपके खिलाफ में इस बार खड़े भी हो रहे हैं, आप इसे किस रूप में देखते हैं? नहीं, तुमके बगरा जी तो बहुत सीधा आदमी है, बहुत अच्छा आदमी है। हमने 2 बार उनको एमएलए बनाते हुए मंत्री तक पहुंचाने में सहयोग दिया है। मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद से उसको कैबिनेट मिनिस्टर तक बनाया। इससे पहले डिप्टी स्पीकर के रूप में भी तुमके बगरा साहब को हम लोग ने बनाया है। तो पेमा खांडू जी के नेतृत्व में उनको तो तुमके बगरा जी जो है हमारे लिए बहुत अच्छा है, सीनियर है और उसका आशीर्वाद हमेशा मिलते रहेगा। राजनीति में इमोशन में कोई बोल सकता है लेकिन उससे दिल का रिश्ता टूटता नहीं है। बगरा साहब का आदमी लोग मेरा ही आदमी है। हमने ही उसको टिकट दिला करके 2014 में एमएलए बनाया, फिर 2019 में मुख्यमंत्री आकर के घर में जा करके उसको मंत्री देगा पहले ही घोषणा करके उसको टिकट दे करके जीता के मंत्री बनाया। तो इतना सेवा करने के बाद तुमके बगरा हम लोगों के खिलाफ खराब बोलने का रास्ता ही नहीं है, क्योंकि आदमी इंसान कैसे खराब बोलेगा? जिन्होंने उसके लिए काम किया है, सेवा किया है, उसका खिलाफ नहीं बोल पाएगा। अब बोलता भी है तो फिर उसका असर नहीं होगा क्योंकि वो हमारा ही आदमी है। कहीं कहीं थोड़ा सा एंटी इनकम्बेंसी देखने को मिल रहा है, तो उस नज़र में आप कैसे लोगों को संबोधित करेंगे? एंटी इनकम्बेंसी उसका होता है जो काम नहीं करता है। जो काम करता है उसको इनकम्बेंसी ताकत होता है। ये उल्टा आप बोल रहे हैं। कांग्रेस और अन्य पार्टी के 1-2 लोग अगर आपको खिलाफ बोलता है उसको एंटी इनकम्बेंसी नहीं बोलते हैं। एंटी इनकम्बेंसी उसको बोलते हैं मैं एमपी बन करके देश सेवा नहीं कर पाया, अगर लोगों का सेवा नहीं कर पाया तो उसको आप कह सकते हैं कि तब इनकम्बेंसी होते हैं। वेस्ट सियांग में अब रास्ता बन गया है। हाईवे कंप्लीट होने के बाद अब हमारा अगले जो एम रहेगा कि यहाँ लोगों का एम्प्लॉयमेंट के लिए, यहाँ लोगों का ज़िंदगी को आसान करने के लिए ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज़ ऑफ लिविंग
और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, युवाओं के लिए संभावनाएं यहाँ खड़ा करना, ये प्राथमिकता रहेगा। चीफ मिनिस्टर साहब का बहुत अच्छा प्लानिंग है, उसको पूरा करने के लिए भारत सरकार से हमारा जो योगदान है वो रहेगा। अभी मेरे पास नया मंत्रालय भी आया है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ में भी मैंने ऑलरेडी इंस्ट्रक्शन किया है। अभी चुनाव चल रहा है तो मैं स्कीम घोषणा नहीं कर सकता हूँ, लेकिन प्लानिंग करके रखा है। इलेक्शन ख़त्म होते ही वेस्ट सियांग के लिए भी, पूरा अरुणाचल प्रदेश के लिए हम लोगों ने रोड मैप तैयार किया है। सर, तो मेरे वेदर खराब हो गया, पूरा अरुणाचल तो पहुंचेंगे नहीं आप, तो वेदर यहाँ से आप थोड़ा सा आज नॉमिनेशन फाइल किया तो मतदाता को एक संबोधित कर दीजिए कि किस तरह से देखिए, वेदर खराब और अच्छा हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हमारा पार्टी के कार्यकर्ता और हम लोग सब मिल करके लोगों तक अपना बात पहुंचाने के लिए आपके माध्यम से तरह तरह का कार्यक्रम करते रहेंगे। 2 तारीख को यहाँ रैली होगा। मुख्यमंत्री जी, मैं और हमारे सेंटर से सीनियर लीडर या अमित शाह जी या जेपी नड्डा जी, कोई भी सीनियर लीडर के साथ में एक रैली हम लोग आलोक में करेंगे। उसमें हमारा सोच विचार और आगे का रणनीति सारा पब्लिक के सामने में रखेंगे। For more news, follow, like and subscribe our YouTube channel, Facebook page, Instagram and X Media, and get latest news from local issues to national events and global affairs. For any advertisement and news coverage, WhatsApp or call us at the given number on the screen.